जो पेंडुलम वॉच है कभी भी अपने बेडरूम के अंदर नहीं लगानी चाहिए। अगर आप वो वॉच उठा के अपनी लॉबी पे लगा देते हो तो वहां पे बैठने वाले लोग हैं वो मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे। हाँ, अब माला साधु भी पहनते हैं, लेडीज भी पहनती है, जेंट्स चेन पहनते हैं, तो उसका भी अपना महत्व है। जितनी बड़ी लंबी माला पहनेगा वो कोई भी पर्सन वो अपने आप को शो ऑफ ज्यादा करेगा। तो मदर या दादी जी या फादर बोलते थे कि पैर नहीं हिलाते, वो ना टांग को जब बैठता है ऐसे हाथ पैर हिलाता रहता है। हाँ। कईयों की आदत होती हाँ, है ऐसे ऐसे। मैंने उसको बोला जब तू अगर ऐसा करेगा ना तो तेरे कि पैरों में जैसे लोग पाजे पहनते हैं, कुछ लेडीज बिछुआ भी पहनती हैं, है ना, तो उसका भी कोई महत्व होता होगा, या हमारे लॉजिकल क्या है, मैं धर्म की बात नहीं कर। कोई मेन त्योहार होता है उस दिन जरूर मिस्टेक होगी और उस दिन या उसके अगले दिन उनके घर में लड़ाई भी होगी। ये जो पैर में लेडीज धागा भी बांध लेती है, काला धागा बांध लेती है ज्यादातर पैरों में आमतौर पे, वो जो फीमेल होएगी ना वो कर देती है। मेरे को भी मना किया गया था एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि लेदर नहीं पहनना। वो कोई अदर स्किन को आप अपनी स्किन के साथ अटैच करते हो तो उसकी वाइब्रेशंस भी आपकी बॉडी के अंदर वो आपके ऑब्जर्व कर लेती हैं। हाँ, मोली तो हाथ में बांधते हैं आमतौर पे। मोली हम हाथ पे बांधते हैं, जैसे पंडित जी बांधते हैं, वो अपने अंदाजे से 2 3 4 5 6 जितने राउंड ज्यादा मोली के होंगे उतनी आपको लाइफ के अंदर। जो पर्सन जी लोहे का कड़ा पहनते हैं, ऐसे जो पर्सन होते हैं ये कैसा भी कोई सा भी काम करने से कभी भी घबराते नहीं। भगवान ने एक जीवन दिया है और हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है, जिसको हम लोग जीवन कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, उसी में ही लाखों ख्वाहिशें, हजारों तमन्नाएं, और हो भी क्यों ना, एक ही बार तो जिंदगी मिलनी है, और वो सब कुछ जो हम पाना चाहते हैं, कई चीज़ें ऐसी जो किस्मत में लिखी हुई हैं, कई चीज़ कर्मों के हिसाब से हमें मिलती हैं और हम पा लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कर्मा, इन सबके बीच एक और दौर है, एक और असलियत है, एक और पहलू है इसका। वो है आपका लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली। क्या कभी सोचा कि कौन इंसान कैसे कपड़े पहनता है और वो क्यों पहनता है? क्या कभी सोचा कि जो एक्सेसरी हम लोग पहनते हैं उसका भी अपना एक महत्व है, सिग्निफिकेंस है? ऐसा हो सकता है। और ये मज़ेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर IPE सिंह। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू नितिन जी। डॉक्टर साहब ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजी की ट्रेनिंग देते हैं, हज़ारों ही करियर बन चुके हैं इनके साथ जुड़ के। बहुत सारे हमारे फॉलोवर्स भी हैं जो इनको बड़ा अच्छा फॉलो करते हैं, और लोगों ने अपनी ज़िंदगियां संवारी हैं और हर जगह पर हेल्प करी है डॉक्टर साहब ने जहाँ जब तक ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कोई भी इंसान है, चाहे वो डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसकी जो डेजिग्नेशन है, भगवान ने जिसकी जो सेवा लगा दी ना कहीं वो इंसान का भला तो कर रहा है, चाहे एक टीचर है, प्रिंसिपल है या कोई भी है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हमारी लाइफ में मैटर करती हैं। हम माने या ना माने, ये हमारे अपने दिल की मर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। कुछ लोग जाहिर कर देते हैं मेरे जैसे, कुछ लोग जाहिर नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन से लोग जाहिर करते हैं, कौन से नहीं जाहिर करते। इस बारे में डॉक्टर साहब आपका आज का डिस्कशन का टॉपिक रखते हैं एक्सेसरीज के बारे में। जी, टाइम ऑलरेडी हमारा शो शुरू करने का हो चुका है, बात ही घड़ी से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ वैसे, मैं घड़ी से क्यों शुरू कर रहा हूँ जी। मैं ना पहले फिटनेस वॉच पहनता होता था,
ब्लैक कलर की। तो मेरे एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, बड़े अच्छे फ्रेंड है, एक बार उनसे मैं वैसे ही मिलने गया चाय पे, तो उन्होंने मुझे बोला, कहते यार तू ब्लैक ये स्टेप वाली मत पहना कर, कहते तेरे स्टार्स के हिसाब से गोल्डन वॉच चाहिए, गोल्ड डायल चाहिए और वाइट इसका जो डायल होना चाहिए। मैंने उनकी बात को जर्नली से लेके बात को मान लिया और उसी दिन मैंने गोल्डन वॉच पहन ली। परफेक्ट। तो कैसा लगा आपको? यकीन करो मेरी जिंदगी बदल गई। वाह, ग्रेट, रियलिटी है। Great. और उस दिन के बाद ये मेरी तीसरी वॉच है पिछले 8 सालों में, 10 सालों में, एंड एवरीबॉडी नोज कि पिछले 10 सालों में भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हर एक चीज जो चाहिए वो मिली है। परफेक्ट। हो सकता है वो घड़ी हो या वो समय ऐसा हो, यस, कहते हैं घड़ी तो घड़ी है, समय अच्छा होना चाहिए। परफेक्ट। लेकिन क्या लगता है कि समय के साथ साथ घड़ी भी अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। आपकी घड़ी जी। आपको सिर्फ समय बताती है, ये आपकी थॉट है। जी। ये आपको समय बताइए अब ये टाइम हो गया, ये हो गया, ये। जी। पर एक्चुअली जो वॉच थेरेपी है वो आपकी जिंदगी को बताती है। अच्छा। कि आपकी वॉच ये बता सकती है कि आपको कौन सा हेल्थ इशू है, कौन सा वेल्थ इशू है, कौन सा रिलेशन का इशू है, आपके घर के कौन से कोने में कौन सा वास्तु दोष है, ये भी आपकी वॉच बता देती है। माय गॉड, इतनी बड़ी रिसर्च। यस, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये वॉच। सबसे पहली चीज़ है कि जो चीज़ आप अपनी रिस्ट पे पहनते हो जी, उसका मतलब है कि आपकी कमिटमेंट हो गई उस चीज़ के साथ। अच्छा। आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। उसको थाम लिया। यस, कि आपने इसको थाम लिया और आपकी एक कमिटमेंट हो गई उस चीज़ के साथ। अपनी वॉच पहन लो, ब्रेसलेट पहनो, कड़ा पहनो, जो आपने अपनी रिस्ट पे धारण कर लिया। बिल्कुल सही है। तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ के अंदर की चीज़ें, जैसे अभी आपने बताया कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको 8 साल पहले ये बताया कि नितिन जी आपके लिए ये ब्लैक कलर वॉच अच्छी नहीं है, डिजिटल वाली अच्छी नहीं है, आप एनालॉग वॉच पहनो। हाँ। और ये कलर की पहनो, डायल वाइट होना चाहिए, तो आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएगी। मेजर। आपने वो चेंजेस को देखा प्रैक्टिकली शेप में। बिल्कुल देखा। अब इसके पैरामीटर्स बहुत हैं। वॉच के अंदर के पैरामीटर्स हैं कि आपका डायल साइज क्या होना चाहिए। अच्छा। यस, उसके अंदर के डिजिट कैसे होने चाहिए, उसके अंदर की सुइयां कैसी होनी चाहिए। अगर कैलेंडर है वॉच में, वो 12 नंबर पे आना चाहिए, 3 पे आना चाहिए, या 5 पे आना चाहिए, या 6 पे आना चाहिए। बहुत बड़ी बात हो गई। लॉजिक बिहाइंड दिस कि हर चीज का अपना इम्पैक्ट है। अच्छा। कि ये अगर 12 नंबर पे आ रहा है आपका, या आपका डिजिट 12 जो बड़ा है, तो मतलब कि 12 नंबर्स आपको प्रेजेंट करता है माई सेल्फ जो अच्छा। पहन रहा है। 3 नंबर आपकी नॉलेज को प्रेजेंट करता है कि आपको कितनी नॉलेज है या कितने नॉलेजबल आप और होना चाहते हो। अच्छा। यस। 6 नंबर जो है वो आपकी लग्जरी को प्रेजेंट करता है कि अगर आपकी वॉच में, अगर किसी की वॉच के अंदर 6 नंबर नहीं है, तो समझो वो बंदा जो है लग्जरी लाइफ उसकी लाइफ के अंदर नहीं होगी इतनी बढ़िया, चाहे पैसा जितना मर्जी हो। माय गॉड, घड़ियों वालों की घड़ियां बिक जाएंगी आज शाम तक सारी। मैं क्या, सारी बिक जाएंगी। इसके तो पैरामीटर्स ही बहुत ज़्यादा हैं। 9 नंबर मतलब हर डिजिट का अपना प्रभाव है। हर कलर का आपने गोल्डन पहननी है, आपने सिल्वर पहननी है, उसके अंदर की सुइयां आपकी तिखी होनी चाहिए, राउंड होनी चाहिए, गोल होने चाहिए। डिजिट का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, रोमन डिजिट चाहिए, नॉर्मल डिजिट चाहिए, कौन सा डिजिट होगा, उसका जो आपका डायल है उसके अंदर डिज़ाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए। रेड कलर है उसका सीक्वेंस अलग है, ऑरेंज है, ब्लैक है, सबका सीक्वेंस अलग है। हर चीज़ का अपना अपना पैरामीटर, मतलब ये बहुत लंबा चैप्टर है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई कॉमन वॉच भी होती है कि सबके लिए जो सबको सूट करे? देखो ऐसा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ पैरामीटर्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जी। जैसे अगर मैं वॉल क्लॉक के ऊपर जाऊँ, जी। अगर रेड कलर की वॉल क्लॉक आप अपने किचन में लगा देते हो, तो आपके
सब्जियों के अंदर मसाले तेज होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। ये आप उसको अजमा के देख लेना। अगर आपकी वॉल क्लॉक अगर रेड कलर आपके बेडरूम में है तो स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत शुरू हो जाएगी। आपकी जो वॉच है, अभी मैं पहले वॉल क्लॉक की बात बताऊं फिर मैं रिस्ट वॉच की बताता हूं, क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम वहां पे आ रही है, हाँ, बिल्कुल आ रही है लोगों को। जो पेंडुलम वॉच है कभी भी अपने बेडरूम के अंदर नहीं लगानी चाहिए। ओके। जहां पे पेंडुलम वॉच समझते हो हाँ, आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो घंटे की तरह घूम रही है इधर। हाँ, इधर उधर, वहां पे अगर आप लगाते हो तो आपके बेडरूम की सीक्रेसी खत्म हो जाती है। आप हर बंदे को इनवाइट कर रहे हो कि मेरे रूम में आ जा, हर पर्सन आएगा और वहां पे आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का इशू प्लस मेंटल स्ट्रेस को अट्रैक्ट करता है। अगर आप वो वॉच उठा के अपनी लॉबी पे लगा देते हो तो वहां पे बैठने वाले लोग हैं वो मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे। आप बोलोगे सर फिर पेंडुलम वॉच का मतलब क्या है, लगाएं कहाँ? क्या मतलब है? लगानी कहाँ पे है वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। लेकिन मैं एक टिप देता हूँ यहाँ पे, पेंडुलम वॉच को जो बिजनेसमैन है या जिनका स्टॉक का काम है अपने गोडाउन में लगाओ, जहाँ पे हमारे को फुटफॉल चाहिए, आना जाना, माल आएगा जाएगा, पर्सन आएगा जाएगा, वहाँ पे लगाओ, क्योंकि ये डिस्टरबेंस को क्रिएट करता है, मेंटल स्ट्रेस को क्रिएट करता है। अब हम आगे रिस्ट वॉच के ऊपर जी। रिस्ट वॉच के अंदर अगर आप ब्लैक कलर की वॉच लगाते हो, ये रैंडम चीजें बता रहा हूँ, जनरल सबके लिए नहीं है, सबके लिए जनरल है, लेकिन जनरल के अंदर 75 to 85% इसका रिजल्ट आता है, सबको आ जाता है जनरल में जी। जो आपकी ब्लैक कलर वॉच है, रिस्ट वॉच, अगर आप उसको पहनते हैं, कोई भी पर्सन पहनता है, पहली बात वो बंदा जो है रिजिड टाइप हो जाता है। वो बंदा जो है, आप अपने पास्ट को भी अभी सोचना, जब आप वो पहनते थे, जी जी बिल्कुल सही बात है, स्टबन था मैं, रिजिडनेस, और आप जल्दी किसी की बात को मानते नहीं हो, बिल्कुल सही बात है, प्लस रिलेशनशिप का इशू, क्योंकि जो बंदा ये यूज करता है वो इंटरनेट के अंदर या मोबाइल के अंदर या इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा डीप चले जाता है। अगर आपके सामने भी वो बैठा है, वो अपने मोबाइल में चलता रहेगा, अपने सिस्टम पे चलता रहेगा, दूसरा क्या बोल रहा है उसको अपना ध्यान उस पर ही रहता है, मैंने ये मैसेज भेजना है, ये चैट करना है, ये करना है, तो उससे उसकी रिलेशन ब्रेक होते हैं, रिलेशन पे असर पड़ता है, एनर्जी ब्लॉक हो रही है उसकी। यस, ऐसा जो बंदा ब्लैक वॉच वाला है, इसकी रात की नींद भी उड़ जाती है और ये लेट सोएगा, देर तक सोएगा लेट तो देर तक ही सोएगा, रेस्टलेस इसका सिस्टम चलता है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर जो है ये अथॉरिटी को प्रेजेंट करता है, कलर ब्लैक। क्योंकि जो बंदा ये पहनता है, अगर मैं ब्लैक कपड़े की बात करूं, इससे रिलेट एक बात बताता हूं, चलो ये फार्मूला बताता हूँ, ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने वाला बंदा भी अपने सर्कल के अंदर ही मस्त रहता है, वो जल्दी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, वो अपने सिस्टम में ही रहेगा। अगर वो अथॉरिटी में तो अथॉरिटी वाले बंदों से मिलेगा, जनरल बात नहीं करेगा, अपने सिस्टम में रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि ब्लैक कलर ऑलवेज गलत है, जहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत है तो हमारे इसको यूज़ भी करते हैं, ज़रूरत भी है, यूज भी करते हैं, लेकिन किस लेवल तक होना चाहिए यूजिंग, या किस पॉइंट पे जाना चाहिए। अब एक और टिप देता हूं यहाँ पे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप, बड़ी ज़बरदस्त जी। जो बंदे ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं और लूज पहनते हैं, उनको मोटापा बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करता है। अच्छा, 100% ये मेरी रिसर्च है इसके ऊपर। जो ब्लैक कलर के कपड़े पहनता है और लूज पहनता है, उसको मोटापा बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करता है, वो पर्सन जल्दी मोटे हो जाएंगे। आप इसको करा के देख लेना, बच्चों पे या किसी पे भी। और ये कलर की ब्यूटी है और उसके साथ चीज़ें रिलेट होती हैं, तो वो उसका लॉजिक है। हर चीज़ का इम्पैक्ट हमारे बॉडी, ब्रेन, हमारे कर्मा के ऊपर पड़ रहा है 100% सर। क्योंकि लाइफ में हम लोग आए हैं ज़िंदगी में, मैं जो लोग नहीं मानते ना, मैं उनके लिए साफ बात कहता हूँ कि ये चीज़ें अगर नहीं मानते तो ये होती ना। हाँ, 100% तो आपको मानना होगा। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये आप किसी
एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी फैक्टर की बात नहीं मैं कर रहा हाँ, ये तो बात मैं यहाँ पे जनरल एक पैरामीटर्स और लॉजिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपकी जीवन शैली के अंदर मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अब मैं एक छोटी सी और चीज़ को ऐड करता हूँ, जैसे वॉच का एक सिस्टम तो बहुत बड़ा है कि आपको कौन सी लाइफ में डिज़ायर चाहिए, क्या चीज़ आप चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपका डायल साइज। एक मैं 2-3 टिप देता हूँ, वो ज़रूर नोट करो जी। एक तो आपका डायल साइज आपकी रिस्ट का 80% कवर होना चाहिए। सबसे बड़ी टिप, जितना स्मॉल साइज होगा आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ज्यादा लेट होगी अच्छा, लाइफ के अंदर। वेरी गुड। जितना डायल, अच्छा अभी अगर ये डायल का साइज आपका 100% हो गया तो वो भी गलत है। हाँ, क्योंकि आप फिर थोड़ी शो ऑफ वाली लाइफ के अंदर चले जाओगे। हाँ, बड़ी बड़ी घड़ियां पहनने वाले लोग, जो घड़ी बड़ी पहनेगा, एक्सेल जिसको मैं बोलता हूं, वो बंदा शो ऑफ वाली लाइफ में चले जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर डबल एक्सेल कोई साइज का डायल वाली घड़ी पहनता है, वो पर्सन शो ऑफ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, जेब में 100 रुपया होगा, बात करेगा 1000 की। मेरी अजमाई हुई बात है जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। अगली बात, वो बंदा मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें कह देगा कि आपकी सोच से परे होगा। डबल एक्सेल अगर जो साइज की वॉच पहन रहा है, वो चीज़ों को हम अच्छा नहीं। अच्छा अब स्मॉल की बात समझ लो। जो बंदा स्मॉल वॉच पहनता है उसकी मैनिफेस्टेशन लाइफ में बहुत लेट होती है। अगर कोई फीमेल स्मॉल साइज वॉच पहन रही है, आज नोट करना, उसको गायनी रिलेटेड इश्यूज को अट्रैक्ट कर रही है वो अपनी लाइफ के अंदर। अगर कोई पहन रही है तो ज़रूर इस बात पे गौर करे और ये चीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। गायनी रिलेटेड इश्यूज को वो अट्रैक्ट कर रही है, प्लस हेल्थ इश्यूज को वो अट्रैक्ट कर रही है। अगर कोई फीमेल स्मॉल साइज वॉच को पहन रही है तो 100% ये रिकमेंडेड नहीं है। पहली बात, वॉच के पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब रिस्ट के ऊपर हम जो चीज़ें डालते हैं, इसका क्या है कि हम कमिटमेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ। अगर सपोज हम इसके ऊपर कड़ा पहन रहे हैं, अच्छा वॉच की एक चीज़ और बताता हूँ, इसका ये भी लॉजिक है कि कौन से हैंड पे पहननी है। अच्छा, राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे? नॉर्मली लोग लेफ्ट पे पहनते हैं। मैं राइट पे पहनता हूँ। हाँ, मैं अभी देखा मैंने, नोटिस किया। हाँ, तो इसका लॉजिक है कि अगर जो पर्सन लेफ्ट हैंड पे पहनता है, इसका नेचर जो है फेमिनाइन नेचर होता है। अच्छा, यस 100%। मेरे को आज ही चेंज करना पड़ेगा। इसका नेचर जो है फेमिनाइन नेचर होता है। प्लस ये जो बंदा है ना, मतलब इसकी मैं अगर ये बात करूं कि उस सिस्टम तक ही सोचता है जैसे फीमेल्स का सिस्टम रहता है। राइट हैंड पे वॉच जो पहनना है, ये होता है, ये अट्रैक्ट भी मेंस को करते हैं राइट हैंड पे। अच्छा, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। आप अगर अपने बॉस से, अपने हस्बैंड से, अपने फादर से अगर कोई बेनिफिट चाहते हो तो आज आप अपनी वॉच को राइट हैंड पे पहनना शुरू कर दो। 10 दिन के अंदर अंदर मेरे को इसके कमेंट्स जरूर चाहिए कि आपको क्या फायदा हुआ। नहीं, अच्छा लेफ्ट पे पहनने वाले तो फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। फीमेल को अट्रैक्ट होंगे, फिर अच्छा है। 100%। हाँ फिर अच्छा है। आपने किसको अट्रैक्ट, ये पैसा भी देता है लेफ्ट हैंड पे। लेफ्ट हैंड पे वॉच पैसा भी अट्रैक्ट करता है और आपको फेमिनाइज नेचर हो जाता है, क्रिएटिव माइंड हो जाता है। राइट पे पहनने वाला, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट चाहिए, फादर से रिलेटेड अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत है, अगर किसी फीमेल के अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप में दिक्कत है, तो ये मैंने अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ज़्यादातर फीमेल्स को राइट हैंड पे वॉच को पहनाया। ज़्यादातर कहीं ना कहीं इसका रिलेशन चंद्र और सूर्य से नहीं हो रहा? सर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो, 100% आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एक तरफ लेफ्ट साइड से चंद्रमा, फिर राइट की सूर्य की बॉडी। तो ये आपका मतलब माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत अच्छे से कमांड करता है। अच्छा, कहीं ना कहीं शिव शक्ति हर जगह पहुंच जाती है। बिल्कुल, आप किसी ना किसी चीज के साथ इसको कनेक्ट कर लो। अब हम कड़े की बात कर लेते हैं। हाँ, कड़ा भी देखिए, हम कड़ा भी पहनते हैं। नॉर्मली लोग चांदी का या सोने का पहनते हैं। जो पर्सन जी लोहे का कड़ा पहनते हैं, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात,
ऐसे जो पर्सन होते हैं ये कैसा भी कोई सा भी काम करने से कभी भी घबराते नहीं। कोई भी कैसा भी काम हो, मतलब मैं ये नहीं कह सकता, मतलब अगर वो बंदा चाहे कई 100 मिलियन का मालिक हो, लेकिन वो अगर उसको छोटे से छोटा भी काम वो बोले वो करने को रेडी रहता है, जो लोहे का कड़ा पहनता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी दादी बचपन में जब हमें डर लगता था लोहे का कड़ा पहना के सुलाती थी। यस, कि लोहे का कड़ा पहनो, डर नहीं लगेगा। यस, क्योंकि ऐसा पर्सन स्ट्रांग बहुत होता है। हर लेवल पे, हर सिस्टम पे उसकी स्ट्रांगनेस बहुत होती है। किसी चीज़ से वो घबराता नहीं। किसी भी लाइफ के अंदर कैसा भी सर्कमस्टांसेस आ जाए वो डावाडोल नहीं होता। उसकी विल पावर बहुत अच्छी होती है। वेरी नाइस, वेरी स्ट्रांग होता है वो। चाहे बंदा किसी भी लेवल पे हो, डाउन टू डाउन हो, लेकिन अगर उसमें लोहे का कड़ा पहन रहा है, वो पर्सन की विल पावर सुपर से ऊपर होती है, एक्सीलेंट वाली। वेरी नाइस। अगर कोई पर्सन चांदी का कड़ा पहनता है, चांदी का कड़ा पहनने वाले बंदे की ना ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाती है। ये तो मैंने बड़ा नोटिस किया। मतलब ये घूमने फिरने का शौकीन हो जाता है और काम के अंदर थोड़ा ध्यान इसका कम हो जाता है। शांति जरूर उसको हो जाती है, मतलब अगर किसी को गुस्सा आता है, कुछ आता है, हम कहते हैं ये पहन लो, शांत हो जाता है, लेकिन चीज़ों में भी शांत हो जाता है। सेम डिपेंड करता है अगर वो चांदी की रिंग पहनता है, अच्छा, तो भी ये सीक्वेंस उसके साथ हो जाते हैं कि वो थोड़ा शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है हर चीज़ों में। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि चांदी का कड़ा तो बहुत सारे लोग पहनते हैं, शांत भी हो जाते हैं, और कई लोगों में एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उनके लिए तो थोड़ा ठीक भी है ना, कुछ ज़्यादा गुस्से वाला आ गया वो थोड़ा सा शांत हो जाए। शांत हो जाए। अब कड़े की मैं एक और सीक्वेंस बताता हूँ। अगर आपका कड़ा लूज है, जी, लूज है आपका कड़ा, अगर टच नहीं हो रहा, ऐसा बंदा बड़ा मूडी होता है। अच्छा, किसी भी धातु का कड़ा हो, ये नॉर्मल बता रहा हूँ, चाहे लोहे का हो, चांदी का हो, सोने का हो, अगर लूज है उसको बहुत, ऐसा बंदा बड़ा मूडी होता है। मतलब मूड से काम करेगा, मूडी से करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, मतलब ये सीरियस नहीं होगा सीरियस नहीं है चीज़ों को। सेम अगर आपकी वॉच लूज है तो भी ये कह, अगर आपकी वॉच लूज है, वो घूम रही है ऐसे ऐसे आपके हाथ पे, कभी नहीं पहननी चाहिए, उसको प्रॉपर टाइट करके रखना। अगर आपकी वॉच लूज है तो समय को आपने बांधा नहीं, आप कभी भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, तो नॉन सीरियस होगा। कभी भी आप नॉन सीरियस रहोगे, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, टाइम पे कोई चीज़ नहीं करोगे, टाइम पे ख़त्म नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम आपकी। अगर वॉच लूज है, अगर कड़ा लूज है, तो आप मूडी टाइप रहोगे, काम नहीं सही से करोगे, प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। अब अगर किसी ने सोने का कड़ा पहना, अब हम धातु की बात पे आ गए जी, सोने का कड़ा पहनने वाला जो पर्सन होता है, उसके माइंड में एक चीज़ होती है कि यार मैं अपनी चीज़ों को लोगों को ज़्यादा दिखाऊं, ये मैंने काम करा है, तो वो अपने मुंह से तारीफ करने की कोशिश करेगा अपनी, या किसी को बोलेगा वो तारीफ करो, क्योंकि उसकी तारीफ सुनना अपनी बहुत पसंद होती है जो सोने का कड़ा पहनेगा, और अपनी चीज़ों को वो प्रेजेंट करता है बार बार। देखो ये मेंटल लेवल पे काम कर रही है, लेवल पे काम कर रही है, वो आपका जीवन शैली है, जीवन शैली के ऊपर काम कर रही है। मतलब ये टॉपिक के अंदर हम किसी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को ऐड नहीं कर रहे, लाइफस्टाइल की बात हो रही है, ये लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये रिसर्च के पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है जी। ये पर्सन जो अगर ऐसा है तो वो कैसा होगा। अब आ गया कॉपर का कड़ा पहनते हैं जी, जो बंदा कॉपर का कड़ा पहनता है वो अपने एफर्ट्स बहुत करता है अपने कामों में, जो भी उसके काम होएंगे उसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करेगा, रिजल्ट भी उसको मिलेंगे, लेकिन वो उसके लिए डेडिकेटेड रहता है अपने काम के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति एफर्ट्स ज़्यादा करता है। तो ऐसे ही हर धातु का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है आपकी बॉडी के ऊपर, कि अगर आप उसकी रिंग पहन रहे हो, उसका कड़ा पहन रहे हो, कौन सी फिंगर में पहन रहे हो, रिंग आपकी अगर पतली है तो वो क्या सीक्वेंस देती है, रिंग आपकी मीडियम है, अच्छा, अगर आपकी रिंग ज़्यादा मोटी है। अब कई फीमेल्स की मैं बात कर लेता हूँ। फीमेल जैसे अगर कान में कांटे डालती हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस फीमेल को बड़े बड़े कांटे डालने का शौक होगा, बड़े बड़े बिग बिग,
वो जो फीमेल होएगी ना, वो बातों को सुनी अनसुनी कर देती है। आप उसको कोई भी बात बनोगे, वो आपको कहेगी हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो निकाल देगी। निकाल दी, एक कान से सुना, एक से निकल गया। हाँ, मोटे मोटे जो बड़े बड़े मजेदार बात है, कमाल है, कमाल है डॉक्टर साहब। अगर कोई मीडियम वाले कांटे पहनती हैं कोई फीमेल, छोटे छोटे, वो चीज़ों को अच्छे से आपकी समझेगी, सुनेगी, सिंसियरनेस होएगी उसके Sincere अंदर, होएगी। आपको प्रॉपर उसका जवाब देगी, एडवाइस करेगी। अगर कोई बहुत छोटे पहनती है, बिल्कुल छोटे स्टड टाइप, वो मीडियम सिस्टम के अंदर रहेगी, सिंसेरिटी के अंदर भी चलेगी और इग्नोरेंस के अंदर भी चलेगी, तो वो उसका एक सिस्टम चलता है। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ आप धारण कर रहे हो, सबका अपना अपना एक लॉजिक ये तो बहुत सारी चीजें होगी डॉक्टर साहब। ऐसे तो फिर घड़ी हो गई, फिर कड़ा हो गया, फिर रिंग हो गई, फिर गले में माला हो गई। हाँ, अब माला साधु भी पहनते हैं, लेडीज भी पहनती है, जेंट्स चेन पहनते हैं, तो उसका भी अपना महत्व है। अपना अपना महत्व है जी। जैसे जो माला, अगर देखो आपने अगर कोई भी माला जी, आपने अगर पहनी, आपके छाती तक अगर यहाँ तक आ रही है, तो ऐसा बंदा जो है अपने चीज़ों के प्रति सीरियस होता है, अच्छा, अपने कामों के प्रति ठीक रहता है। ठीक है, चेस्ट तक, जो माला थोड़ी लंबी पहनते हैं, पेट तक आ गई, पेट तक आ गई, ऐसा बंदा शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता है लाइफ के अंदर, और उसका एक लॉजिक रहता है कि मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताऊं, बड़ी बड़ी बातें करूं। देखो यहाँ पे बहुत साधु संत महात्मा भी पहनते हैं, सब भी, लेकिन इसका एक लॉजिक है कि आपने कहाँ तक पहनी, और इसको आप रिसर्च करके देखना, आप खुद ये नीचे लिख कर दोगे कि सर आपने ये बातें बताई और इसके साथ ये चीज़ हमने नोटिस करी। बड़ी सही बात है। जितनी बड़ी लंबी माला पहनेगा वो कोई भी पर्सन, वो अपने आप को शो ऑफ ज़्यादा करेगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि वो पॉजिटिव आइदर नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको शौक है कि दिखावा, मैंने दिखाना है अपने आप को। चाहे वो बंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर्सन के ऊपर नहीं मैं कोई क्वेश्चन मार्क कर रहा, उसके नेचर पे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि उसका नेचर ऐसा हो जाएगा कि वो अपने आप को दिखा कर ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है। तो हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस जो है वो होता ही होता है। बिल्कुल सही बात है। तो कड़ा भी हो गया, माला भी होगी, सिल्वर भी हो गया, तांबा भी हो गया, लोहा भी हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर तो हमारी डिस्कशन हो गई है। लेडीज माथे पे टीका भी लगाते हैं, यस, इसका भी कुछ जेंट्स भी टीका लगा लेते हैं। Yes. तो धर्म को हटते हुए, हम बस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, इसका वैसे फिजिकल में महत्व है। एक पंडित जी से मेरा पॉडकास्ट हुआ था अभी, उन्होंने भी धर्म से हटके बताया कि इसका वैसे सिग्निफिकेंस बड़ा हाई है, कि आपने तिलक लगा दिया या लेडीज ने बिंदी लगा ली, तो क्या सिग्निफाई करते हैं, आप क्या समझते हैं? सर बहुत से सिग्निफिकेंस है जी आप जो भी स्मॉल बिंदी लगाती हैं, जी, कोई भी अगर फीमेल है स्मॉल बिंदी लगाती हैं, जी, तो उसका सिग्निफिकेंस ये रहता है कि वो अपनी चीज़ों में सीरियसनेस को दिखाती है, कि मैं इस चीज़ को लेकर, मेरे को ये चीज़, कोई भी उसका काम है, उसको सीरियसनेस की तरफ वो लेके जाती है। अजमाई हुई बात है वैसे। हाँ, जो बिंदी बड़ी लगाती हैं उसका लॉजिक रहता है अपने आप को दिखाना, अपने आप को शो ऑफ करना, अपनी चीज़ों को बढ़ा के बताना। मतलब अगर कोई चीज़ 10% है तो उसको 50% बताना, चीज़ों को बढ़ाना, सिग्निफिकेंस ज़्यादा, अपनी चीज़ों को बढ़ा बढ़ा के करना, और बहुत ही बड़ी चीज़ें, और अगर और बड़ी है तो उसका शो ऑफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे जो पर्सन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश टाइप होते हैं, अपने आप से मतलब रखना, इनको दूसरा सिस्टम कुछ इतना ज़्यादा बॉदर नहीं। आपकी बातों से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ और बड़ा सही निकल रहा है। मतलब मैं साथ साथ में जैसे जैसे आप लोगों को बता रहे हो, मैं याद कर रहा हूँ कि कौन सा लोग कैसा है, और वो वैसा ही निकल रहा है जैसे आप बता रहे हो। अब मैं एक आपको छोटी सी और बात बताता हूँ जी, चूड़ी की बात एक कर लेता हूँ, छोटी सी, एक फीमेल के ऊपर बात चल रही है। जी जी जी। अब क्या है कि अगर कोई फीमेल जी बहुत मुंह फट है, हर चीज़ को मुंह पे अगर वो बोलती है जी, उसको आप कांच की चूड़ी पहनाओ, अच्छा, अगर उसकी कांच की चूड़ी टूट रही है तो वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करने वाली होगी, मुंह फट होएगी, और उसकी प्रॉब्लम लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर ज़रूर अट्रैक्ट होती है। कांच की चूड़ियाँ बहुत बिकने वाली इस पॉडकास्ट के बाद। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे एक रेमेडी बता देता हूँ। जी,
मेरे पास एक लड़की आई तो उसका मैंने बताया कि तुम्हारी मदर के साथ ये प्रॉब्लम है, मुंह फट है, ये है वो है। उसकी मदर इन लॉ सॉरी जी तो वो कहती सर आपने बिल्कुल ठीक बताया। मैं कहा तेरी उसके साथ पटती का? मैं कहती हाँ। मैं कहा तू मदर इन लॉ के साथ ना एक बार मेरी बात कराना। कहते ठीक है जी। उन्होंने ना मेरी बात कराई। मैंने उनको बोला, मैं कहा आंटी जी आपने ना कांच की चूड़ियाँ पहनी है, 6 राइट 6 लेफ्ट, और ये चूड़ी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। अगर आपकी चूड़ी जिस दिन टूट गई उस दिन आपके घर में कोई ना कोई बिग प्रॉब्लम हो जाएगी, झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने गलत बोला उनको कि टूटनी चाहिए। वो कहती अच्छा मतलब ठीक रहेगा अगर मैं इसको पहन लूँ? मैं कहा आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आप चूड़ियाँ पहन लो और ये टूटे ना। उसका लॉजिक बिहाइंड कुछ और था। उसने मेरे को उस लड़की का 20-22 दिन के बाद कॉल आया, कहते सर आपने क्या रेमेडी दी, मम्मी तो बिल्कुल सेट हो गई है। मैं क्या क्या हो गया? कहते अब तो बिल्कुल ठीक है। मैं क्या मम्मी से बात कराओ। मेरी बात कराई। मैं कहा आंटी जी कैसा है? बेटा मैं इतना ध्यान रखती हूँ, चूड़ी टूटने नहीं देती। उसका सारा फोकस वहां चला गया तो मुंह फट वो वैसे ही बंद हो गई। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम बड़ा हो गया उसका, सेट हो गया, उसका फोकस वहां चला गया भी टूटे ना। कहती बेटी एक बार टूट गई थी लेकिन मैंने उसको डगाया, लेकिन मैं बहुत इस चीज पे सिंसियर हूँ। तो उसकी सिंसियरिटी को बढ़ाने के लिए कांच की चूड़ी की हम रेमेडी कराते हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक्सीलेंट। मतलब ये चीजें लॉजिक से काम करती हैं। हाँ है लॉजिक है, पूरा मतलब टोटल लॉजिक है कि आपको किसी चीज के। अब मेरा एक फ्रेंड है जी, वो ना टांग को जब बैठता है ऐसे हाथ पैर हिलाता रहता है। हाँ। कईयों की आदत होती है हाँ। ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने उसको बोला जब तू अगर ऐसा करेगा ना तो तेरे को बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाएगा। वो बंदा जी मेरे को 1.5 महीने बाद हम मिले। मैं कहा जी कैसा चला? कहता यार मतलब बिजनेस ठीक है, अभी थोड़ा मैं ना चीज़ों को बड़ा अच्छा सा फ्रीक्वेंटली नोट करता हूँ, फॉलोअप लेता हूँ, ये करता हूँ। मैं कहा ये छोड़ वो टांग का। कहता भाई साहब सारा ध्यान ही मेरी लातों पे रहता है, कभी तो हिल कि हिले ना। 100% श्योर कहता हूँ, मेरे को याद है बचपन में जब हम बैठते थे तो मदर या दादी जी या फादर बोलते थे कि पैर नहीं हिलाते। हम बैठते अपने पैर हिलाते रहते थे, वो कहते पैर नहीं हिलाते। तो बताते नहीं थे कि क्यों। हम कहते थे क्यों, वो कहते नहीं अच्छी आदत नहीं होती, पैर नहीं हिलाते। बिल्कुल 100%। उस बंदे का फोकस होना शुरू हो गया हर चीज पे, क्योंकि एक छोटी सी बात को वो ध्यान नहीं देता था। तो वो उस पे रहता था, उसको पता ही नहीं चलता था, वो अपने आप नहीं हिला रहा, अपने आप हिल रहा है। बहुत वो इंटेंशनली नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिक हिल रहा था। जब उसको लॉजिक से चीज को बताया कि इससे तेरे को ये लॉसेस होगा, उसका सारा ध्यान ही पैर पे रहता। मेरा पैर नहीं हिलना चाहिए, पैर नहीं हिलना चाहिए, बस सही बात है। उस वजह से उसने अपने सिस्टम को बना लिया। उसने डेली बनाना शुरू कर दिया, भाई आज सुबह ये काम करना है, ये करना है, ये बंदे को यहाँ भेजना है, वो भेजना है। उसको अपने काम पे फोकस शुरू हो गया, क्योंकि उसका फोकस जब उस पर किया तो उसको फोकस की आदत पड़ गई कि हर चीज में अगर मैं फोकस करूंगा। जब मैंने इस पे ध्यान दिया ये रुक गया, दैट मीन मैं अगर अपने काम पे ध्यान दूंगा मेरा काम भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से कुछ लोग लेदर पहनते हैं, कुछ लेदर पहनने से मना करते हैं। मेरे को भी मना किया गया था एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि लेदर नहीं पहनना। मैं अवॉइड करता हूँ पहनना। ठीक है, नहीं पहनते तो नहीं पहनते। इसका सिग्निफिकेंस है अपनी बॉडी के ऊपर? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज का सिग्निफिकेंस है। जैसे हम अगर वॉच की बात करें जी, मैं वॉच के अंदर प्लास्टिक वॉच को कभी भी रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, मैं वॉच के अंदर लेदर स्टेप वाली को भी रिकमेंड कम करता हूँ। अब वो क्या है कि देखो जो भी है वो कोई अदर स्किन को आप अपनी स्किन के साथ अटैच करते हो, तो उसकी वाइब्रेशंस भी आपकी बॉडी के अंदर वो आपके ऑब्जर्व कर लेती हैं। चाहे आप लेदर का बैग अगर टांग रहे हो, देखो मैं ये किसी चीज को कंडम नहीं कर रहा, बात को समझो, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। लॉजिक की बात हो रही है, समझो, जनरल लॉजिक की बात है कि जैसे प्लास्टिक की बात करी, जैसे ये अब वो चीज के अंदर आपको पता नहीं किसकी स्किन है, किसका चमड़ा बना, कौन सा एनिमल था, किसको मारा गया जबरदस्ती, किसको मारा गया, किसको क्या किया गया, तो उसकी वाइब्रेशन उसके साथ जरूर प्ले होती है। वो चीज़ें आपके साथ आपकी बॉडी में आएगा तो आपको उसका जब टच मिलेगा तो वो चीज़ें आपके अंदर भी ट्रांसफर होएंगी। बहुत बड़ी बात है। वो चीज़ें का इम्पैक्ट ही आपकी लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस,
चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, कुछ चीज़ों को लेकर कुछ और चीज़ें, आपको रिजिडनेस बढ़ जाएगी, आपको स्टबननेस बढ़ जाएगी, रिलेशनशिप के इशू बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें उसके साथ ट्रैवल करेंगी थ्रू वो स्किन। वो होनी है, पक्की बात है। हाँ, तो उसका लॉजिक ये रहता है। मैं यहाँ पे कंडम नहीं कर रहा, मैं एक बात को बार बार मैं कह रहा हूँ, बार मैं भी कह रहा हूँ कि ये धर्म की बात नहीं हो रही है, तो लॉजिक हो रहा है, लॉजिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, लॉजिक को लेकर, बड़ी लॉजिकल बात, सिंपल लॉजिक की बातें। डॉक्टर साहब ये ना एपिसोड ना एक से काम नहीं होगा, मुझे लगता है कम से कम हमें 3 या 4 एपिसोड इसी टॉपिक के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी एसेसरी है, लोग हाथ गले की बात हो गई। अच्छा चलो जाते जाते पैरों के बारे में समझ लेते हैं कुछ, कि पैरों में जैसे लोग पाजे पहनते हैं, कुछ लेडीज बिछुआ भी पहनती हैं, है ना, तो उसका भी कोई महत्व होता होगा, या हमारे लॉजिकल क्या है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। बहुत सी चीज़ें काम करती हैं जी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि चलो पैरों पे आते हैं, सबसे पहले हम कमर पे आते हैं जी। कमर के ऊपर कुछ फीमेल जो हैं धागा पहनती हाँ बनती है, ब्लैक कलर का जी, धागा। जी। अब मैं कुछ पहनती चांदी की चैन भी पहनती हैं, मैंने कई फैमिलीज के अंदर देखा कि कुछ फीमेल चांदी की चैन पहनती हैं। या जिस फैमिली के अंदर जिस फीमेल को चांदी की चैन पहनी जाती है, उस फैमिली के अंदर रिचुअल्स को बहुत फॉलो किया जाता है। ये लॉजिक है, आप चेक कर लेना। जिस फैमिली के अंदर जो फीमेल चांदी की चैन पहन रही है, उस घर के अंदर रिचुअल्स बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो चांदी पहनेगी वहाँ पे रिचुअल्स के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक भी ज़रूर होती है, ये भी कन्फर्म है। और जब कहीं कोई बड़ा दिन होता है, कोई मेन त्योहार होता है, उस दिन जरूर मिस्टेक होगी, और उस दिन या उसके अगले दिन उनके घर में लड़ाई भी होगी। अच्छा, ये सारी चीजें कनेक्टेड बता रहा हूँ। ब्लैक धागा पहनती हैं कमर के ऊपर, उसका लॉजिक बिहाइंड दिस रहता है कि ये रिचुअल्स को फॉलो तो जरूर करते हैं, लेकिन वो जो फीमेल है वो थोड़ी रिजिड टाइप रहती है। उसको ये लगता है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, दूसरे लोग मेरे से कम इंटेलिजेंट हैं। कोई भी बात उसको बोलो यार तेरे को ज़्यादा पता है, मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ, हाँ, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये चीज़ें देखो, आपने क्या चीज़ को अपनी बॉडी पे टच करा, उसका क्या अवसर हुआ, यस, बहुत बड़ी बात है। उसका क्या सिस्टम है, किस जगह पे आता है, वो भी चीज़ों को डिपेंड करता है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जाते जाते ये जो पैर में लेडीज धागा भी बांध लेती है, काला धागा बांध लेती है ज़्यादातर पैरों में आमतौर पे, है ना, जैसे एडी के पास, तो उसका भी कोई महत्व है? बिल्कुल, हर चीज़ का महत्व है। जी। धागा पहन रहे हो, कौन से पाँव पे पहन रहे हो, कौन सी चीज़ पे पहन रहे हो। अगर कोई फीमेल धागा अपने पैर पे बांध रही है ब्लैक, या कोई भी सिस्टम, पहले मैं एक चीज़ आपको और इसके साथ रिलेट एक चीज़ बताता हूँ। मोली, वो कनेक्टेड हो जाएगी। हाँ, मोली तो हाथ में बांधते हैं आमतौर पे। मोली हम हाथ पे बांधते हैं। जैसे अब मोली का एक सिग्निफिकेंस ये रहता है कि अगर आपके वो राउंड ज़्यादा है, 3 राउंड है, 4 राउंड है, पंडित जी बांधते हैं, वो अपने अंदाजे से 2 3 4 5 6, जितने राउंड ज़्यादा मोली के होंगे, उतनी आपको लाइफ के अंदर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, ये एक लॉजिक है। मैं यहाँ पे किसी धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा, मैं एक सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। जितने राउंड होंगे आपको उतने राउंड ही एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपनी चीज़ों को पाने के लिए। तो फिर सिंगल इज गुड। सिंगल राउंड के अंदर ही मैं अपनी कंसल्टेशन के अंदर भी ये चीज़ बताता हूँ, जहाँ मेरे को लगता है कि अगर आपको मोली बांधनी है या बंधनानी है, तो एक सिंगल राउंड ही आपको लेना चाहिए, कि आपके लाइफ के अंदर के जो एफर्ट्स हैं वो कम से कम हों अचीवमेंट्स को पाने के लिए। जितने उसके राउंड ज़्यादा रहेंगे, उतनी आपके एफर्ट्स ज़्यादा रहेंगे चीज़ों को पाने के लिए। सेम चीज़ है अगर आप पाँव पे कोई चीज़ बांधते हो, कोई पायल पहनते हो, कोई धागा पहनते हो, हर एक का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस रहता है। ब्लैक कलर का अगर धागा कोई पहनता है, उसकी एक इंटेंशन जरूर रहती पाँव पे,
कि वो अपनी चीज़ों को काम करने के लिए तत्पर रहती हैं, वह वाली फीमेल्स, कि अपने काम को करना है या करवाना है या कैसे करना है, वो एक लॉजिक पे रहती है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ, और मंगलसूत्र पहनती हैं हाँ। फीमेल्स, नॉर्मल है। नॉर्मल है। अगर आपके किसी के भी मंगलसूत्र के अंदर अगर ब्लैक कलर के बीड्स नॉर्मली होते हैं। होते हैं, ज़्यादा होंगे, एक या दो की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा होंगे, तो आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जितने उसके अंदर बीट्स ज़्यादा रहेंगे, उतनी अपने स्पाउस के साथ प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाएगी। ये ज़रूर आप कमेंट्स में बता देना ये चीज़ें। बिल्कुल सही बात है, मैं यही बता रहा हूँ ये आपको, सारे लाइव बता रहा हूँ। रिसर्चिंग पार्ट हैं, आप इसमें ओके जितना करोगे वही हमारा आगे उतना ही ज़्यादा काम बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। उतनी हमारे को ज़्यादा एप्रिसिएशन होएगी, या हो सकता है कुछ चीज़ें इधर उधर भी हो सकती हैं। लेकिन जो हमने नोटिस करी, जो अपनी रिसर्च है, अपने सिस्टम के अंदर जो चीज़ें देखी, रिसर्च के अंदर देखी, कि ये चीज़ें मैंने वॉच करी कि यहाँ पे ये चीज़ तो उसके मतलब मेरे मतलब एक वॉचिंग का सिस्टम बताता हूँ कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अगर मंगलसूत्र उसने पहना है, उसके अंदर ब्लैक बीड्स हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि आपकी कैसे है, आप अपनी मैरिज लाइफ को 100 में से कितने मार्क्स दोगे। तो मैंने जितनी फीमेल से बात करी, किसी ने 40 नंबर से 50 से ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए 100 में से जी। तो वो क्या है कि वो एक चीज़ के क्वेश्चन के साथ हमारा भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है बिल्कुल सही कि ये जो चीज़ है ये वाकई इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे कोई धर्म का मुद्दा नहीं हम बात हाँ, कर रहे कोई धर्म की बात हम नहीं। जर्नल बात कर रहे हैं, जर्नल असेसरी की बात कर रहे हैं। तो आपके पास क्या चीज़ आपने पहनी, उसके अंदर आपने क्या ऐड करा, कौन सा क्रिस्टल आपने पहना, कौन सी चीज़ आपने घर पे रखी, कहाँ पे रखी, हर चीज़ का इम्पैक्ट है। हर चीज़ मैटर कर रही है। हर चीज़ मैटर कर रही है। आपके पास आपने कौन सा पेन यूज़ कर रहे हो, कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो, कौन से कलर के माइक यूज़ कर रहे हो, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। माइक अगर ये ब्लैक कलर है, इसका अलग इम्पैक्ट है। इसको अगर हम गोल्डन कलर कर देंगे, इसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। इसको सिल्वर कर देंगे, इसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। सही बात है। हर चीज़ का प्रभाव या इम्पैक्ट वो उसकी चीज़ों के साथ चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया स्टडी है डॉक्टर साहब, आपकी बहुत बड़ी रिसर्च है, और इस टॉपिक के ऊपर कम से कम 1-2 एपिसोड और करते हैं, और फिर आपको दोबारा से तंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर IPE सिंह। बहुत बड़ी रिसर्च है इनकी, मैं तो खुद हैरान हूँ। और ऐसा भी होता है कि हमारी घड़ी, हमारा कड़ा, कई बार हम चलते चलते सड़क से कुछ भी परचेज कर लेते हैं जो पसंद आया। ख़ास तौर पे बच्चों की या लेडीज़ की आदत होती है रोड साइड से भी, मेले में जाके भी, कोई भी कलर की रिंग, कोई भी कलर की चेन, कुछ भी पसंद आया तो वो पहन ली। मुझे लगता है कि हमें हर एक चीज़ अपनी लाइफ में रिसर्च के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अंतर डाल सकती है, और बहुत बड़ा अंतर डाल सकते हैं आप लाइक करके, फॉलो करके, शेयर करके और कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। डिस्कशन डायरीज अपना बिगुल यहाँ बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।